हाँ, सर्दियाँ ये मेरा साल का सबसे फेवरेट टाइम है। खतरनाक ठंड में रजाई ओढ़कर दिन रात एनिमे देखो। पर तुम कितने भी बड़े नल्ले क्यों ना हो, रील्स के बीच में टाइम निकाल कर कितने ही एनिमे देख लोगे। स्पेशली एक ऐसे सीजन में जिसमें इतने सारे हाई प्रोफाइल सीक्वल्स आ रहे हैं। जुजुत्सु काइसन का कनिंग गेम आर्क शुरू हो रहा है, फ्री रेन वापस आ रही है अपनी ब्रेथ टेकिंग जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए। हेल्स पैराडाइज इज फाइनली बैक। 3 साल बाद हमें फाइनली पता चलेगा कि गाबीमारू असली में है कौन। ओशिनोको भी वापस आ रहा है एंड आई कांट वेट टू फाइंड आउट बीकोमोची का नया गाना कौन सा होगा। हाँ, मुझे जानना है कि एक्वा आई के खूनी को कैसे पकड़ता है, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा इंटरेस्टेड मैं उसके एक्टिंग करियर में। इवन गोल्डन कामुई का फाइनल सीजन भी इसी सीजन में एयर हो रहा है। ये सीजन इतना स्टैक्ड है सीक्वल्स के साथ कि मैं बिल्कुल भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि इस सीजन में मेरा फेवरेट ऑफ द सीजन कौन सा एनिमे होगा। और सिर्फ सीक्वल्स ही नहीं, नए शोज भी इतने एक्साइटिंग आ रहे हैं कि आई कांट वेट। और ताकि तुम लोग भी फालतू के स्लोप देखने में अपना टाइम वेस्ट ना करो, here are all the shows you should care about in winter 2026 and some that you shouldn't care about at all. Fate is back and it's looking as amazing as ever. इस बार होली ग्रेल वॉर अमेरिका में हो रही है, so they've got guns. इस बार यूफोर्टेबल नहीं A1 पिक्चर्स काम कर रहा है इस पे, बट क्वालिटी के मामले में कोई डाउनग्रेड नहीं है। प्लस स्टोरी एक अल्टरनेट टाइमलाइन में सेट है, तो न्यू फैंस भी इसको देख सकते हैं विदाउट वरिंग अबाउट द लोर। लेकिन अगर तुम मेरी तरह एक एग्जिस्टिंग फैन हो तो तुम्हें ऑलरेडी पता है कि क्या चल रहा है एंड आई कांट वेट फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। एक छोटा सा पॉइंटर, एपिसोड 1 से पहले फेक स्ट्रेंज फेक विस्पर ऑफ द डॉन जरूर देख लेना। ये 2023 में आया था और क्रंची रोल के ऊपर ये एपिसोड 0 की तरह लिस्टेड है। ऑल्सो आई एम प्लानिंग ऑन मेकिंग अ वीडियो ऑन हाउ टू गेट इनटू फेट सीरीज, तो अगर तुम उसमें इंटरेस्टेड हो तो मुझे कमेंट में बताओ और सब्सक्राइब कर लो। सेंटेंस्ड टू बी ए हीरो नाम सुन के लगता है कि ये कोई जेनरिक एजी फैंटेसी शो होगा, लेकिन पहला एपिसोड ही क्लियर कर देता है कि ये कुछ अलग है। इस दुनिया में हीरो बनना कोई अचीवमेंट नहीं है, इट्स द वर्स्ट पनिशमेंट वन कैन गेट। फर्स्ट एपिसोड पूरे 1 घंटे का था एंड दे यूज्ड दिस टाइम वेरी वेल। आई रियली लाइक दिस न्यू ट्रेंड कि जिस भी शो में पोटेंशियल होती है या 24 मिनट के एक एपिसोड में प्लॉट प्रॉपर्ली सेटअप नहीं हो पाता है, तो दे गिव इट अ प्रॉपर 45 to 60 मिनट एपिसोड। ऑल्दो इस पूरे एपिसोड में हमने सिर्फ एक जंगल ही देखा, बट द वर्ल्ड बिल्डिंग वाज सटल बट हैवी। और विजुअल्स की तो क्या ही बात करूं, साकुगा वालों को मजा आ जाएगा। द एनिमेशन इज इनक्रेडिबली फ्लूइड एंड फास्ट पेस और मॉन्स्टर डिजाइन एक्चुअली में इंटिमिडेटिंग लगते हैं, जेनरिक सीजीआई ब्लॉब्स नहीं। इवन दो दे आर सीजीआई, वो सस्ते वाला नहीं है। लगता है कि स्टूडियो ने सीजीआई में पैसा लगाया है, लेकिन जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा इंट्रीग किया वो था इसका लोर। यहाँ गॉडेसेस कोई आसमान में बैठी हुई वाइफू नहीं है, दे आर लिटरली वेपन्स। नाइट्स उनके साथ पैक्ट बनाते हैं टू हंट डाउन द डीमन लॉर्ड। और हाँ, डीमन लॉर्ड कोई एक फाइनल बॉस नहीं है, यहाँ बहुत सारे हैं। फर्स्ट एपिसोड में एक को निपटा दिया। द वर्ल्ड फील्स ह्यूज एंड एक्सपेंसिव एंड द लॉर फील्स डीप। और लास्ट में द एंडिंग, जिस तरह से इन्होंने रिवेंज प्लॉट सेटअप किया, लाइक इट वाज ऑल अ सेटअप बाय समवन, आई एम लॉक्ड इन। क्योंकि एक बढ़िया रिवेंज स्टोरी से बेटर कुछ नहीं है तुमको अपनी सीट के एज पे रखने के लिए। उसके बाद चेन सोल्जर इज बैक विद द सेकंड सीजन। अगर तुमने फर्स्ट सीजन देखा है तो तुम्हें पहले से ही पता है कि व्हाट यू आर इन फॉर, लेकिन अगर तुमने फर्स्ट सीजन नहीं देखा है सो लेट मी टेल यू, इट्स अ कल्चर्ड शो लाइक हाई स्कूल DxD। बट अगर तुम मुझसे पूछो तो आई लाइक दिस बेटर, क्योंकि इसकी स्टोरी एक्चुअली में इंटरेस्टिंग है। और अब इसके आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा। डेड अकाउंट इज अ वियर्ड बट इंटरेस्टिंग वन। इसके वर्ल्ड में इविल स्पिरिट्स डिजिटल फॉर्म्स लेकर मरे हुए लोगों के अकाउंट्स के थ्रू उनके फैमिली मेंबर्स को अपने कब्जे में करते हैं। हमारा प्रोटैगनिस्ट अपनी बहन को खोने के बाद एक डिजिटल इविल स्पिरिट के झांसे में फंस जाता है, जो उसकी मरी हुई बहन के अकाउंट को पजेस करके बैठी होती है। इस इंसिडेंट के थ्रू वो मॉडर्न एक्सोर्सिस्ट की दुनिया में एंटर करता है अपनी पावर्स के जागने के बाद। नाउ ये एक नॉर्मल बैटल शोनेन की तरह है, बट विद अ ऑनलाइन अकाउंट वाला ट्विस्ट। मैंने इसकी थोड़ी सी मांगा पढ़ी है, तो द स्टोरी एक्चुअली गेट्स अ लिटिल इंटरेस्टिंग, सो इट माइट बी वर्थ कीपिंग एन आई। स्टूडियो ऑरेंज इज बैक विद ट्राइगन स्टारगेज। ये ट्राइगन स्टैम्पेड की कंटिन्यूएशन है एंड वेल 3D एनिमे के लिए तुम स्टूडियो ऑरेंज के ऊपर आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हो। स्टैम्पेड लुक्स एब्सोल्युटली स्टनिंग और स्टारगेज लुक्स जस्ट एज गुड। मजा आएगा। क्यूट गर्ल्स डूइंग क्यूट थिंग्स के सेगमेंट में इस बार हमें मिला है क्यूट गर्ल डूइंग लॉन्ड्री। यप, वॉश इट ऑल अवे। मैंने इसका फर्स्ट एपिसोड देखा एंड ऑनेस्टली इट लुक्स प्रीटी गुड। प्लस इन्होंने एक एमनीजिया टाइप प्लॉट की तरफ भी हिंट किया है, जो आगे जाके इंटरेस्टिंग हो सकता है। ओवरऑल एक लाइट हार्टेड रोमांस वाइब है। अगर तुम्हें ऐसे चिल शोज पसंद है तो इसे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, लेकिन कभी कभी हमें क्वालिटी नहीं चाहिए होती। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स पार्टी ऑफ नन, नाम सुनते ही समझ आ गया होगा। हाँ, ये वही बैनिश्ड फ्रॉम द हीरोज पार्टी वाला घिसा पिटा टेम्पलेट है। हर सीजन का रिचुअल है, कम से कम 1 या 2 ऐसे शोज आते ही हैं। कहानी वही पुरानी है। मीट ओरन दुल्ला हीरो की पार्टी का यूजलेस मेंबर। बेचारा इंचेंटर था, वीक था, तो पार्टी ने बोला टाटा बाय बाय। ट्विस्ट ये है कि ये बंदा पहले एक स्वॉर्ड्समैन था, फिर इंचेंटर बन गया, अब दोनों है। क्लासिक अनएप्रिशिएटेड OP MC ट्रॉप।
आगे की कहानी तुम आंख बंद करके प्रेडिक्ट कर सकते हो। सोलो एडवेंचरर बनता है, डंजन में एक डैमसेल इन डिस्पेयर को बचाता है, फिर उसकी बड़ी बहन इसको जॉब देती है और बूम, वाइफू आर्मी जमा होगी और एंड में हीरो की पार्टी रोएगी। टेक्निकल लेवल पे ये शो डिजास्टर है। सुपर जेनरिक आर्ट स्टाइल, कैरेक्टर डिजाइन जो लगता है कि फैंटेसी एनिमे कैरेक्टर जनरेटर से निकाले हैं, और एनिमेशन इतना स्टिफ कि एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में इससे ज्यादा एनिमेशन होता है। लेकिन मुझे नेक्स्ट एपिसोड देखने का मन कर रहा है। दिस शो इज द डेफिनेशन ऑफ एनिमे कंफर्ट फूड। जैसे कभी कभी तुम्हें 5 स्टार रेस्टोरेंट का खाना नहीं चाहिए, कभी कभी तुम्हें तेल में तला हुआ वो घटिया सा ठेले का बर्गर चाहिए जिसमें अंकल का लिटिल पसीना मिला हुआ है। तुमको पता है ये हाइजीनिक नहीं है, तुमको पता है ये हेल्दी नहीं है, लेकिन जब दिमाग बंद करके सिर्फ डोपामिन चाहिए होता है ना, दिस हिट्स द स्पॉट। मुझे पता है कि आगे क्या होगा और एग्जैक्टली इसीलिए मैं देख रहा हूँ। आई वॉन्ट द ट्रेशी रोमांटिक्स, आई वॉन्ट द ओपी प्रोटैगनिस्ट, इट्स टेरेबल एंड आई कांट गेट इनफ ऑफ इट। ओके, लिस्ट अभी लंबी है और मुझे भूख लगी है, सो इंस्टेड ऑफ प्रिटेंडिंग कि एवरी शो इज अ मास्टरपीस, लेट्स स्पीड रन दिस शिट। इसेकाई ऑफिस वर्कर, एक 29 साल का कॉर्पोरेट मजदूर फैंटेसी वर्ल्ड में जाता है और वहां जाकर भी काम ही करता है। क्यों? ऑल्सो अपेरेंटली इट्स BL, सो गर्ल्स, ये डार्क मून, वैम्पायर्स, स्कूल सेटिंग, फीमेल प्रोटैगनिस्ट। ये ट्वाइलाइट का एनिमे वर्जन है फॉर K-pop फैंस, स्किप अनलेस यू आर इनटू दैट। द इनविजिबल मैन एंड हिज सून टू बी ब्राइड। इनविजिबल मैन की शादी हो रही है, लेकिन इज दैट अ डॉगल? भाऊ। काया-चान isn't scary. हॉरर एनिमे अबाउट अ किड जो भूतों को मुक्के मार मार के मार देती है। कॉन्सेप्ट फनी है बट ट्रेलर लुक्स लाइक अ लिटिल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। अ जेंटल नोबल्स वेकेशन, बंदा दूसरी दुनिया में जाके हीरो बनने की जगह वेकेशन मनाने लगता है। ऑनेस्टली रिलेटेबल, 10 out of 10 फॉर वाइब्स। मैंने देखा रीइंकार्नेटेड एज अ ड्रैगन हैचलिंग, वेंडिंग मशीन के बाद अब ड्रैगन का अंडा। अगले सीजन क्या होगा? रीइंकार्नेटेड एज अ डस्टबिन। हाई स्कूल किनमैन गुमी, ये 1985 के क्लासिक शो का रीमेक है। द आर्ट स्टाइल इज सुपर रेट्रो एंड चार्मिंग एंड एक्चुअली लुक्स काइंडा यूनिक। डार्विन इंसिडेंट, ह्यूमन चिंपैंजी हाइब्रिड goes to high school. Sounds weird but manga actually goes hard on politics and psychological themes. Don't sleep on this one. लेकिन वी आर नॉट डन येट, क्योंकि इस लोब के बीच में एब्सोल्यूट मॉन्स्टर्स भी छिपे हुए हैं। मेडलिस्ट सीजन 2, सच बताऊं तो मैंने अब तक सीजन 1 भी नहीं देखा है, लेकिन इंटरनेट पे सुनने में आ रहा है कि ये स्पोर्ट्स एनिमे का पीक है। फायर फोर्स सीजन 3 पार्ट 2, डेविड प्रोडक्शन इज बैक टू फिनिश द जॉब। ये सीरीज का फाइनल सीजन होगा, सो मे बी इट्स टाइम टू कैच अप। और फाइनली द टाइटन्स, फ्री रेंज, जुत्सु काइसन और ओशिनोको, ये तीनों वापस आ रहे हैं। मुझे इनके बारे में कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है, तुम्हें पता है ये आ रहे हैं। और हाँ, अगर तुम्हें किंगडम बिल्डिंग एनिमे पसंद है तो इस सीजन में इजी गोइंग टेरिटरी डिफेंस बाय द ऑप्टिमिस्टिक लॉर्ड, इट्स प्रीटी गुड, वॉच इट। मैं इसके बारे में भूल गया था तो इसे एंड में डाल रहा हूँ। तो बस यही था विंटर 2026 का हाल। काफी अजीब मिक्स है, कुछ लेजेंडरी सीक्वल्स के साथ कुछ ड्रैगन के अंडे और एक इनविजिबल बंदे की शादी। तुम सबसे ज्यादा किसके लिए हाइप, तो मुझे कमेंट्स में बताओ। मैं तो फेट के लिए हूँ, और हाँ, फेट वाली वीडियो के लिए सब्सक्राइब करो एंड आई विल सी यू देयर।